पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तुशास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है। आज आपके लिए एक सुंदर जानकारी लेकर आए हैं। जब भी वैसे तो हर साल सावन का महीना आता है, लेकिन सावन का महीना का नाम सुनते ही मन में प्रसन्नता का अनुभव जरूर होता है। जब हम चारों तरफ हरियाली देखते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन के कारक चंद्रमा है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक में, द्वितीया के चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक में निवास करते हैं। इसीलिए यह सावन का महीना हमारे लिए बहुत प्रकार की प्रसन्नता को लेकर आता है। और मित्रों, जब हरिशयनी एकादशी से भगवान विष्णु शयन करने के लिए पाताल लोक को चले जाते हैं, तो इस सृष्टि का कार्य उसी दिन से भगवान शिव को सौंप देते हैं। इसीलिए यह सावन का महीना विशेष होता है। उसमें भी यदि पुरुषोत्तम मास हो तो और श्रेष्ठ है। आज आपके लिए श्रावण मास में पुत्र प्राप्ति से संबंधित एक विशेष जानकारी लेकर के आए हैं कि श्रावण मास में यदि हम पुत्र सुख से बहुत समय से दूर हैं और पुत्र सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा, गर्भ आता है लेकिन ठहरता नहीं, गर्भ धारण करने में दिक्कत है, अथवा कन्या संतान है, पुत्र चाहते हैं, पुत्र संतान है, कन्या चाहते हैं, तो यह बहुत सरल और सुगम प्रयोग लेकर के आए हैं। भगवान शिव का यह सुंदर प्रयोग है। श्रावण मास में पुत्र प्राप्ति कैसे करें? जिस व्यक्ति के घर में पुत्र ना हो या पुत्र उत्पन्न होने की संभावना नहीं हो रही हो, संतान की दीर्घायु न होती हो, गर्भ में नष्ट हो जाते हों या 2-4 साल की उम्र में ही नष्ट हो जाते हैं, उनके लिए यह प्रयोग बहुत ही वरदान स्वरूप है। इस प्रयोग को संपन्न करने से वाले व्यक्ति के लिए पुत्र यदि कहना नहीं मानते तो भी वह इस प्रयोग को कर सकते हैं। यदि पुत्र आज्ञाकारी नहीं है तो निश्चित रूप से इस प्रयोग के करने से आपके पुत्र आपकी बात मानने लगेंगे। इस प्रयोग से गृहस्थ जीवन को अनुकूल और सुखदायक बनाने के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करना है? सावन के सोमवार से करना है। सोमवार के प्रथम सोमवार से ही आप आरंभ कर सकते हैं और किसी भी सोमवार से इसको आप आरंभ कर सकते हैं। चारों सोमवार हो या पुरुषोत्तम मास सहित 8 सोमवार हो, इस प्रकार से इस प्रयोग को आपको महीने में 4 बार करना है। करना क्या है? स्फटिक के शिवलिंग, बाजार से आपको स्फटिक के शिवलिंग आते हैं सफेद, उनको लाना है। और एक पुत्र जीवा औषधि है। पुत्र जीवा एक वृक्ष होता है और कहीं कहीं पाया जाता है, जिसके दर्शन मात्र से पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। तो वह पुत्र जीवा की एक माला बनानी है और साधक को चाहिए कि वह सावन में सोमवार के दिन संध्या के समय, प्रदोष काल के समय स्नान करके पूर्व की तरफ मुख करके और एक सुंदर आसन पर, ऊनी आसन पर बैठ जाए। सामने लकड़ी के एक तख्ते पर एक थाली में चावल से त्रिकोण बना ले। चावल का त्रिकोण बनाकर और जिसका मुंह ऊपर की ओर करके बनावे, अर्थात ऊपर का जो तिकोना उधर हो, अपने तरफ चौड़ा भाग हो। मध्य में स्फटिक का शिवलिंग स्थापित करें और एक भोजपत्र पर, जो हम मंत्र भी देंगे आपको, उस मंत्र को लिखें, लिख करके उसी में सामने रख दें। इसी मंत्र का जप भी इस पुत्र जीवा की माला से आपको नित्य 11 माले करनी है। इसके बाद नर्मदेश्वर शिवलिंग व भोजपत्र को या जो स्फटिक के शिवलिंग है उनको
पवित्र स्थान पर पूजन के बाद रख दें। यही प्रयोग श्रावण महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत रह करके, ब्रह्मचर्य रह करके सात्विक विचार से करना है। अंतिम सोमवार को जब यह प्रयोग पूरा हो जाए तो उस भोजपत्र को चांदी या सोने या किसी भी ताबीज में डाल करके स्वयं धारण करें या पत्नी को गले में पहना दें। बस इतना ही प्रयोग है, मनोकामना पूरी होगी। यदि कोई साधक किसी दूसरे के लिए प्रयोग करना चाहे तो उसके लिए उसको एक संकल्प लेना पड़ता है कि मैं अमुक व्यक्ति जिनका नाम ये है और जिनका गोत्र ये है, उनके लिए यह प्रयोग कर रहा हूँ, इसका लाभ उनको मिले। जैसे माँ है, पिता है, बहू के लिए, पत्नी के लिए करें तो उनको पहले एक संकल्प लेना होता है। मंत्र सुने। ओम नमो नारसिंहाय हिरण्य कशिर्वो रक्षः स्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच डाकिनी कुलनाशाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विष विष पच पच मथ मथ हन हन फट हुं फट ठह एहि रुद्रौ ज्ञापयति स्वाहा। यही मंत्र भोजपत्र में लाल चंदन से केसर के द्वारा मिला करके लिख करके वहीं रखना है, पूजा करनी है। इसी माला मंत्र की 11 माला जप करनी है, बाद में इसी यंत्र को धारण कर लेना है। यदि यह प्रयोग आप निरंतर करते हैं तो जन्म कुंडली से पुत्र जनित जो बाधाएं हैं या जिनके पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, क्योंकि संसार में ऐसे बहुत से दंपति हैं जिनके पुत्र कहना नहीं मानते, पुत्रों की बुद्धि स्थिर नहीं है, पुत्रों को प्रेम से रहना या भाषा व्यवहार या शिक्षा में बाधा है, तो उनके कल्याणार्थ भी हम ये कर सकते हैं। यह प्रयोग निश्चित रूप से मनोकामना पूरा करने वाला है। इसी श्रावण मास में आप भी यदि ऐसी किसी समस्या से ग्रसित हैं तो निश्चित रूप से इस प्रयोग को करें, सच्चे मन से करें, सच्चे भाव से करें, विश्वास के साथ करें। निश्चित रूप से जब हृदय की बात भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देंगे तो पूजा पूरी हो जाती है। इसलिए भाव ही पूजा का प्रमुख अंग होता है। अन्य सामग्री तो शिव पूजन की सभी आप जानते ही हैं। सामग्री एकत्र करके इस विधान से इस पूजन को करें, आपकी कामना निश्चित पूर्ण हो, ऐसा हमारा कहना है, ऐसी हमारी शुभकामना है। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः सावन से संबंधित ही एक प्रयोग लेकर के उपस्थित होंगे। नमस्कार।